हिसाब से 2026 का सबसे ज्यादा क्रेजी डिजाइन आ चुका है। ये है नथिंग फोन 4a Pro एंड नथिंग ने ना सच में बहुत कमाल का काम किया है, स्पेशली अगर हम कंपेयर करें नथिंग फोन 3a Pro को। भाई आप ही देखो ना कितना ज्यादा मेजर अपग्रेड है। डिजाइन देख लो, फील देख लो और भी बहुत कुछ। लेकिन 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 ज्यादा खुश होती है, ये वाला फोन शायद आपको खरीदना नहीं चाहिए, दो मेजर रीजंस की वजह से। तो सिंपली इस वाले वीडियो में हर एक चीज के बारे में बात करेंगे, कौन सा फोन किस पर्सपेक्टिव पे अच्छा है और इसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों है एंड बहुत कुछ। तो पूरी वीडियो देखो, आपको नथिंग फोन 4a के बारे में हर कुछ पता लग जाएगा। इसके बुरी बुरी चीजों के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन स्टार्ट करते हैं कुछ अच्छी चीजों से। डेफिनेटली यहाँ पे काम दिख रहा है इनका, बहुत ज्यादा किया गया है, लेकिन ये फोन पहले से काफी ज्यादा कम ट्रांसपेरेंट हो चुका है। स्टिल जैसे फोन 3a या फिर 2a दिखते थे, पूरा फोन बैक से ट्रांसपेरेंट रहता था, इसके अंदर खूब सारी दिवाली की लाइट्स थी, लेकिन अब फोन बैक से पूरा मेटालिक हो चुका है। इसका जो कैमरा प्लेटो है यही ट्रांसपेरेंट है, जिसके अंदर वो नथिंग वाला वाइब है, लेकिन फोन पूरा क्लीन और महंगा दिख रहा है। लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि ये iPhone 17 Pro Max जैसा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा नो। इस वाले कैमरा मॉड्यूल के अंदर आपको 3 कैमरा मिलता है और ये कैमरा मॉड्यूल देखने में कूल तो लगते हैं, लेकिन डिजाइन की सबसे कूल बात पता है क्या है? ये बड़ा सा काला टीका, जिसके नीचे छोटा सा लाल टीका भी है। और इस बार फोन के अंदर कोई भी दिवाली लाइट्स नहीं है, इसको रिप्लेस किया है इतने बड़े से ग्लिफ इंटरफेस ने, जिसको हमने देखा था नथिंग फोन 3 में, वो तो छोटा भी था, ये तो बहुत बड़ा हो चुका है अभी। और ये फोन देखने में डेफिनेटली एक फ्लैगशिप फोन की तरह लगता है। और नथिंग फोन 3a Pro के अंदर आपको पूरा ग्लास बैक मिलता है। सिंपली अगर आप इन हैंड फील करोगे ना, तो 3a Pro ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन सॉलिड 4a Pro लगता है, क्योंकि ये पूरा मेटल बैक है और इसका डिजाइन फार बेटर लगता है अगर आप दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे। और इस बार जो बटन की प्लेसमेंट है ना दोनों ही फोन में, 4a Pro में ज्यादा बेहतर हो गई है। सिंपली फोन का जो मेन बटन है ना, वो राइट में और लेफ्ट में है ये एसेंशियल की बटन, जिसकी वजह से आपको यूज करने में फोन ज्यादा आसान हो रहा है। 3a Pro में कंफ्यूज होता है बंदा। और ये 3a Pro की जो ग्लिफ लाइट्स है, सच बता रहा हूँ, इससे मैं बहुत ज्यादा बोर भी हो चुका था। और ये जो ग्लिफ इंटरफेस है ना, वो बहुत बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर आप टाइम देख सकते हो, नोटिफिकेशन दिख जाता है, कॉल किसका आ रहा है वो दिख जाता है, और आप सेल्फी भी ले सकते हो, जो डेफिनेटली कूल चीज तो है। बट इसको आप नथिंग फोन 3 वाला इंटरफेस मत समझना भाई, इसमें कोई बटन नहीं है, आप रॉक पेपर सीधा नहीं खेल सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते हो। ये मतलब थोड़ा लाइट वर्जन है उसका, बट ओके। और हाँ, आप इसके ब्राइटनेस को भी कस्टमाइज कर सकते हो सेटिंग्स के अंदर से, इसके सारे फीचर्स को भी आप चेंज कर सकते हो। और सबसे कूल इसका नोटिफिकेशन, सारे एनिमेशन बहुत कूल है। और याद रखो, इतने सारे लाइट के बाद भी ये इतना ब्राइट है कि विजिबल हो रहा है। बाकी इसके अंदर प्रोग्रेस बार तो है ही, मतलब ऑर्डर करोगे या फिर कैब बुक करोगे तो टाइमिंग दिखाता रहेगा। बट सबसे कूल है फोटोज के अंदर ये ग्लिफ मिरर। देखो भाई, ये मेरा चेहरा है थोड़ा मैट्रिक्स डिजाइन में, फोटो ले लेता हूँ। और जब इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, इसका ये लाल बत्ती जलने लगता है। देखो यहाँ पे वीडियो भी क्या रिकॉर्ड हो रही दिख रहा है। तो चुपचाप वीडियो बनाने से पहले इसको ऑफ कर लेना। बाकी एक और कूल चीज, नथिंग फोन 4a Pro का डिब्बा थोड़ा मोटा हो चुका है, अनबॉक्सिंग नहीं की मन तो है। भाई डब्बे में कवर कहाँ है यार? ये रहा, ये वाला कवर 17 Pro Max जैसा नहीं है। मेरा 17 Pro Max थोड़ा अलग दिखता है भाई, लेकिन फिट हो गया। अभी ये थोड़ा टेढ़ा भी हो गया फोन यार। इसका ये हालत कैसे हुआ दोस्तों, आपको चलेगा पता बाद में। लेकिन 4a Pro का डिजाइन मच इंप्रूव्ड है, लेकिन इसका डिस्प्ले वो कितना इंप्रूव हुआ है, यहाँ पे मेजर अपग्रेड आ चुका है। देखो दोनों फोन का जो साइज है लगभग सेम है, लेकिन ब्राइटनेस अपग्रेड हो चुकी है, डिस्प्ले का रेजोल्यूशन अपग्रेड हो चुका है, और तो और बेजल कम हो चुके हैं। एंड फोन 4a Pro की जो डिस्प्ले दिखती है ना, उसके अंदर भी फील बहुत चेंज हो चुका है। और अगर ये भी कम लग रहा है तो फोन के रिफ्रेश रेट को बढ़ा दिया गया है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको 4a Pro के अंदर। तो 3a Pro से तो मच बेटर डिस्प्ले है ये। इवन डिस्प्ले प्रोटेक्शन भी इंप्रूव्ड है। पैंडा ग्लास मिलेगा आपको 3a Pro के अंदर, लेकिन इसमें है गोरिल्ला ग्लास 7i। और एक बार देखते हैं क्या ये iPhone 17 Pro Max का टेम्पर्ड ग्लास इसके ऊपर लगेगा। देखो 4a Pro है, लग तो गया, नीचे से थोड़ा सा छोटा हो गया। मतलब नथिंग ने आईफोन का हाथ छोड़ दिया दोस्तों, अब ये अपना नया डिजाइन बना रहे हैं। बाकी डिस्प्ले का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल का है। मूवी देखना है, इंस्टाग्राम चलाना है या फिर गेमिंग करनी है, सब पे कलर्स एकदम मस्त दिखते हैं। और इसका रेजोल्यूशन बढ़ गया है, तो डिस्प्ले की शार्पनेस इंप्रूव हो गई है और आपको फील होगा कि आप एक महंगा डिस्प्ले चला रहे हैं। और इसके सामने 3a Pro की डिस्प्ले टिक भी नहीं पाएगी, लेकिन हाँ ये भी एक अच्छी डिस्प्ले, एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और इसके कलर्स उतने पॉपी नहीं है, नेचुरल कलर ज्यादा दिखते हैं इसके ऊपर। तो ओवरऑल डिस्प्ले काफी अच्छा है, लेकिन इसका फिंगरप्रिंट सेंसर थोड़ा सा बीच में होता है ना, तो स्वाद आ जाता है। और कैमरे की बात करें तो स्पेक्स में तो दोनों ही फोन एग्जैक्टली सिमिलर है, लेकिन
लेकिन सेंसर्स में थोड़ा सा चेंज आ चुका है। देखो 4A Pro का जो पेरिस्कोप कैमरा है 3.5x का हो चुका है, पहले 3A Pro में 3x था। बाकी वही सेम 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा डाल रखा है। भाई फोन की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा लॉजिक ही नहीं बना रहा इस प्राइस पॉइंट पे, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे काम करता है। और मेन कैमरे में नया सेंसर डाल दिया गया है जो थोड़ा सा अपग्रेड है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ऑप्टिमाइजेशन मैटर करता है। सिंपली हमने दोनों फोन से काफी सारी फोटोज कैप्चर की है एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग फोटोज के रिजल्ट देख के समझ में आ रहा है बहुत बड़ा जंप नहीं आया। ओवरऑल दोनों फोन से ली हुई फोटोज काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है, बस यहाँ पे कलर टोन का फर्क है। एंड 4A Pro की जो फोटोज है उसका डिटेल्स भी थोड़ा सा बेहतर है। अगर आप मेरे टी शर्ट के टेक्सचर पे देखोगे तो यहाँ पे डिटेल्स बेटर है 4A Pro में। ओवरऑल दोनों फोन की फोटोज में कलर्स नेचुरल है और ओवर शार्पनेस नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से फोटोज और ज्यादा बेहतर लग रही है। HDR भी अच्छा मैनेज करते हैं, कहीं कहीं पे 4A Pro बेटर HDR मैनेज कर रहा है। पोर्ट्रेट में दोनों फोन डिसेंट परफॉर्म कर रहे हैं। 3A Pro की फोटोज आपको ज्यादा अपीलिंग लगेंगी क्योंकि इसका स्किन टोन ज्यादा अच्छा लग रहा है और कलर्स भी ज्यादा अच्छे हैं। 4A Pro के कलर्स थोड़े न्यूट्रल लग रहे हैं, लेकिन एज डिटेक्शन के बारे में बात करते हो ना, यहाँ पे 4A Pro मच बेटर है जब आप 3.5x पे पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर रहे हो। तो यहाँ पे हल्का सा इंप्रूवमेंट है पोर्ट्रेट फोटोज में, लेकिन कलर्स अच्छे नहीं आ रहे उतने। और लो लाइट फोटोज में 4A Pro डायरेक्टली बेटर दिखेगा आपको सारे फोटोज में, क्योंकि इसके अंदर नया सेंसर है, अपर्चर बेटर है और ग्रेन्स कम दिख रहे हैं एंड लो लाइट में शार्पनेस भी बेटर फील हो रही है। लेकिन दोनों फोन की जो लो लाइट पोर्ट्रेट फोटोज है अभी भी काफी एवरेज ही है, जहाँ पे बहुत काम करना बचा हुआ है। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जो प्राइस पॉइंट पे दोनों फोन आते हैं ना, यहाँ पे बाकी सारे फोन मच बेटर फोटोज लाके देंगे आपको। जैसे अगर आप 4A Pro के कंपैरिजन में OnePlus 15R या फिर V70 Elite की फोटोज देखोगे, लो लाइट में बाकी फोन्स में फोटोज अच्छी आ रही हैं। और इस बार नथिंग ने जूम में भी खतरनाक वाला काम कर दिया है। इस वाले फोन के अंदर 140x का जूम है, 3A Pro में 60x था, तो इससे हम कंपेयर नहीं कर रहे। हमने कंपेयर किया इंडस्ट्री के बेस्ट स्मार्टफोन से, S26 Ultra, Vivo X300 Pro। और आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये वाला फोन 3.5x पे अमेजिंग फोटोज ले लेता है, 7x पे भी फोटोज डिसेंट रहती है, यूज आप कर सकते हो, 30-50x तक भी फोटोज अच्छी हो जाती है, लेकिन इसके बाद चीजें खराब हो जाती है। 80x एंड 100x पे बिल्डिंग की फोटोज अच्छी ले लेता है, क्योंकि AI का यूज करके उसको शार्प और क्लियर करता है। एंड यही सेम केस है 140x पे, जहां पे आप टेक्स्ट पढ़ सकते हो अगर वो टेक्स्ट बड़े बड़े हैं, अदरवाइज AI भी उतना काम नहीं कर पाता है। लेकिन ओवरऑल नथिंग ने जूम में अच्छा काम किया है। और आप यहाँ पे कंपैरिजन देख सकते हो S26 Ultra, नथिंग 4A Pro और Vivo X300 Pro का। फोटोज देख के लग तो रहा है कि नथिंग भी रेस में आ चुका है। और अल्ट्रा वाइड फोटोज के बारे में बात करें, दोनों ही फोन बहुत डिसेंट फोटोज लेते हैं। अल्ट्रा वाइड में इमेज हल्की से आर्टिफिशियल फील हो रही है, लेकिन लैंडस्केप शूट करने के लिए कैमरा डिसेंट है, जिसको आप यूज कर सकते हो। 2026 में 4K वीडियो सारे कैमरे में दे दो भाई, अब महंगा हो गया फोन ये। बाकी फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है और सेल्फी यहाँ पे अच्छी है, शार्पनेस भी अच्छा मिल रहा है यहाँ पे और कलर्स भी वाइब्रेंट है। प्लस इस बार स्किन टोन में भी काम किया गया है, जो ओवरऑल सेल्फी सेटअप अच्छा बना रहा है। इवन यहाँ पे पोर्ट्रेट सेल्फीज भी अच्छी कैप्चर हो जा रही है, एज डिटेक्शन भी सही लग रहा है, प्लस सेल्फी इस बार वाइड भी कैप्चर हो रही है। और अगर वीडियोस के बारे में बात करें, यहाँ पे स्टेबलाइजेशन डिसेंट आ रहा है, लेकिन जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है उसमें बहुत वर्क करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से नथिंग को वीडियो डिपार्टमेंट में अभी काम करना बचा हुआ है। और ओवरऑल दोनों फोन का जो कैमरा है बहुत मेजर डिफरेंस के साथ नहीं आ रहा है, सिंपली यहाँ पे हल्की फुल्की इंप्रूवमेंट आपको फील होगी। और परफॉर्मेंस वाइज 4A Pro के अंदर मिलता है स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, लेकिन ये फोन 3A Pro के परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रूव फील होगा आपको, क्योंकि यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स काफी बेहतर है। ओवरऑल फोन की स्मूथनेस आपको ज्यादा बेहतर लगेगी एंड ऑप्टिमाइजेशन भी मस्त है। प्लस नथिंग ने इस बार नथिंग का सबसे बड़ा VC कूलिंग भी इसके अंदर लगा दिया है, जो एक्चुअल में हेल्प कर रहा है। आप घंटों गेमिंग करो तो भी इसमें हीटिंग उतना फील नहीं होगा। देखो हमने इसके ऊपर BGMI खेला लंबे समय तक, और BGMI में स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब 120 FPS वाली गेमिंग। तो सिंपली यहाँ पे 3A Pro के मुकाबले गेमिंग भी इंप्रूव्ड मिलेगी अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा मिल रहा है आपको नथिंग के साथ। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे 40,000 वाले स्मार्टफोन्स, तो इसका चिपसेट और परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में OnePlus और iQOO की स्मार्टफोन्स के अंदर फ्लैगशिप परफॉर्मेंस मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे नथिंग थोड़ा आपको कम फील होगा। और बैटरी डिपार्टमेंट में 4A Pro के अंदर है 5400 mAh की बैटरी, 50 वाट की फास्ट चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। और 3A Pro के अंदर है 5000 mAh की बैटरी, इसमें भी सेम 50 वाट की फास्ट चार्जिंग आपको मिल जाती है। अब दोनों फोन के अंदर बैटरी लाइफ डिसेंट मिलेगी। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो जो गेमिंग वेमिंग नहीं करता है, तो आराम से बैटरी आपकी 1.5 दिन तक खिंच जाएगी। लेकिन अगर आप गेमिंग करोगे, पे कैमरा यूज कर लोगे, तो आपको शाम में फोन चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है नथिंग 2026 में भी 5500 mAh की बैटरी दे रहा है, जहां पे कंपटीशन 7000 mAh की बैटरी को क्रॉस कर चुका है। OnePlus 15R देख लो 7400 mAh की बैटरी है, या फिर पोको और iQOO को देख लो 6500 mAh से नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पे नथिंग को अपना गेम बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और बात रही चार्जिंग की, तो दोनों ही फोन अराउंड 1 घंटा 10 मिनट में फुल चार्ज हो जाएंगे। बहुत फास्ट तो नहीं है, लेकिन काम हो जाएगा आपका। और सॉफ्टवेयर के बारे में बात किया जाए, भाई दोनों ही फोन सिमिलर है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत हद तक आपको सिमिलर मिलेगा। लेकिन 4A Pro के अंदर थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है। सबसे पहले ये आउट ऑफ द बॉक्स नथिंग OS
iOS 4.1 के साथ आ रहा है, Android 16 इसके अंदर है। यहाँ पे कोई भी फालतू ब्लॉटवेयर नहीं है। ओवरऑल इसका सॉफ्टवेयर काफी मैच्योर और प्रोफेशनल प्लस इजी टू यूज है, जो चलाने में मजा आएगा आपको। और सच में इसके कंपैरिजन में iQOO, Motorola, OnePlus क्लोज भी नहीं है। नथिंग ने अपने सॉफ्टवेयर में बहुत तगड़ा काम कर रखा है। प्लस इसके अंदर भर भर के फीचर्स मिल जाते हैं। इनका ये जो एसेंशियल स्पेस है इसको इंप्रूव किया गया है और न्यू एसेंशियल एप्लीकेशंस भी आ चुके हैं, जिसमें सबसे कमाल का लग रहा है आप अपने लिए विजेट खुद से बना सकते हो। हाँ भाई, एप्लीकेशन डेवलपमेंट आपके हाथ में। सिंपली आप अपना प्रॉम्प्ट लिख के विजेट बना सकते हो और नथिंग कम्युनिटी के अंदर तो ऑलरेडी बहुत क्रिएटिव विजेट्स बन चुके हैं, जिसको आप डाउनलोड करके यूज करो डायरेक्टली। और ये काफी अच्छा लगता है कि नथिंग अपने एसेंशियल एप्लीकेशन के ऊपर इतना अच्छा काम कर रहा है। एंड सॉफ्टवेयर अपडेट के मामले में 3+6 इयर्स का अपडेट प्रॉमिस किया गया है और नथिंग का अपडेट हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो आपको अपडेट भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे नथिंग को थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट करना है, जैसे कि इनका मैजिक इरेजर गायब हो चुका है। आई होप कि नथिंग उसको वापस लेके आ जाए। प्लस फोटो एडिट्स के अंदर इसका एआई बहुत स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से कैमरा और फोटो एडिटिंग के ऊपर और काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पे एआई फीचर्स कम फील होते हैं। बट हाँ, आपको गूगल के सारे एआई फीचर्स मिल जाएंगे जो एक्चुअली यूजफुल होते हैं। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर टॉप नॉच मिलेगा। अब बात करते हैं जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था, दो बुरी चीजें। एक तो 4A Pro की जो प्राइस रखी है 40 से 50 हजार के बीच में, मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस कम फील होती है। अगर आप देखोगे OnePlus 15R को, उसमें आपको मिलेगा 8 Gen 5 प्रोसेसर, या फिर iQOO Neo 10 के अंदर 8s Gen 4 है। अब तो Neo 11 भी आने वाला है और ये दोनों फोन सिमिलर प्राइस पॉइंट पे हैं, तो परफॉर्मेंस में आपको कंप्रोमाइज फील होगा। इस वाले फोन की जो परफॉर्मेंस है ना, मिड रेंज के हिसाब से अच्छी है, लेकिन करंट प्राइसिंग के हिसाब से नहीं। और सेकंड प्रॉब्लम जो ज्यादातर लोग नहीं सोच पाएंगे, आपको लगेगा मैं बैटरी के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन भाई नहीं, इसके कैमरा के बारे में बात हो रही है। अब कैमरा के मामले में कंपेयर टू 3A Pro हल्का फुल्का अपग्रेड है, जैसे कि जूम अच्छा हो चुका है, एआई बेहतर हो चुका है, या फिर इसका मेन कैमरा सेंसर वो बेहतर हो चुका है। लेकिन अभी भी ये फोन 40,000 रुपए वाली तगड़ी फोटोज नहीं निकाल के दे रहा है, क्योंकि फोटोज के अंदर हल्की सी इनकंसिस्टेंसी है। और ये चीज तो यार वीवो या फिर मोटोरोला के फोन भी कर देते हैं। मतलब अगर आपको अच्छी फोटोज चाहिए तो आप दूसरे फोन ले सकते हो, बट अगर आप इस वाले फोन को लेते हो तो इससे कैमरा से आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, अच्छी कैजुअल फोटोज ले लेगा। बाकी फोन के अंदर अच्छी चीजें ज्यादा हैं, जैसे कि इसका डिस्प्ले या फिर डिजाइन, इन हैंड फील दिखता बहुत प्रीमियम है यार, और इसका सॉफ्टवेयर वन ऑफ द बेस्ट, और इसका जो परफॉर्मेंस और बैटरी है वो ठीक है। तो ओवरऑल ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है जिसकी प्राइस पॉइंट थोड़ी ज्यादा है। अब इस फोन का बेस वेरिएंट 8+128 40,000 से स्टार्ट हो रहा है, और 128 2026 में कोई नहीं लेता है, तो आपको मिनिमम 43,000 खर्च करने पड़ेंगे, जो इस वाले फोन के लिए थोड़ा ज्यादा तो फील होता है। आप बताओ आपको कैसा लगा ये स्मार्टफोन। ये थे मेरा कंप्लीट डिटेल रिव्यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, सब्सक्राइब।